हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं सब लोग? सर हम ठीक हो, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ बेटा। देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। देखो बेटा, पिछले क्लास में हम लोगों ने मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ा था। वो भी किसके मूलों की प्रकृति? तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में हम लोगों ने सीखा था। इसके लिए मैंने आपको 3 नियम बताए थे। पहला, कि जब डी का मान शून्य से बड़ा हो। दूसरा, जब डी का मान शून्य के बराबर हो। और तीसरा, जब डी का मान शून्य से कम हो। तो जब डी का मान शून्य से बड़ा होता है, ठीक है बच्चा, जब डी का मान शून्य से बड़ा होता है तो जानते हो क्या होता है इसका मतलब? वास्तविक मूल। हाँ, तो जो मूल आएंगे द्विघात समीकरण के, वह वास्तविक होंगे, यानी उनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। वास्तविक होंगे तथा भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि दोनों का मान जो है वो अलग अलग होगा। क्योंकि देखो, एक द्विघात समीकरण के दो मूल आते हैं ना, तो दोनों अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं कि सेम हो जाएगा। अगर मान लो बाई चांस अगर एक 4 आ गया, मूल के लिए आंसर मैं बात कर रहा हूँ, अगर एक 4 आ गया तो अगला 4 नहीं आएगा, वो कुछ और ही आएगा। 5, 15, 18, -2, है ना, इस तरह की चीजें होंगी। दूसरा कंडीशन कि डी का मान शून्य के बराबर होता है तो क्या होता है? तो जो मूल होते हैं बच्चों, वो वास्तविक तथा, अब यहाँ पर समान होते हैं। समान बोले तो मतलब अगर मान लो एक 3 आ गया मूल, अगर मान लो एक 3 आ गया तो दूसरा भी कितना होगा? 3 ही आएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे बच्चों? यस यस सर। सर। ठीक। और अगर मान लो डी का मान शून्य से कम होता है ना, अगर डी का मान शून्य से कम होता है तो जो मूल होते हैं वह वास्तविक नहीं होते हैं। ठीक है, वह वास्तविक नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं काल्पनिक। मूल काल्पनिक होंगे। या फिर ऐसे लिख देना कि कोई मूल वास्तविक नहीं। बताओ, यह तीनों की तीनों चीजें आपको क्लियर है? यस सर। सर दूसरे का ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वास्तविक तथा बराबर मूल है अथवा संपाती वास्तविक मूल। हाँ, लिख सकते हैं। मूल वास्तविक से समान है ना, बराबर, इस तरह की चीजें को दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इस पे सवाल कैसे पूछा जाता है मैं आपको सवाल भी करवाऊंगा। ठीक है, इस पे सवाल कैसे पूछा जाता है मैं आपको सवाल करवाऊंगा। ठीक है, आर यू रेडी बेटा? यस 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 सर। सर। ओके बेटा, देखो यहाँ पे सवाल है। सवाल क्या है कि द्विघात समीकरण 2x² + 3 बराबर 0 का विवितीकर ज्ञात कीजिए, यानी कि डी ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तथा मूलों की प्रकृति बताइए, यानी इस एक सवाल में कितने सवाल हैं? 2 सवाल हैं। यस सर। पहला काम डी को निकालना और दूसरा काम मूलों की प्रकृति निकालना। कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको मानक रूप में लिखो। तो बेटा ये देखो, ये मानक रूप में नहीं लिखा है तो इसको ऐसे लिखेंगे 2x² प्लस 0 × x + 3 बराबर 0। अब तुम जो मानक रूप है यानी कि ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करोगे तो बच्चों बताना a का मान कितना आएगा? तो a का मान 2 आ जाएगा। बच्चों बताओ b का मान कितना आएगा? जीरो। ओके, और c का मान कितना आ जाएगा? सर 3। तो यहाँ तो कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। सर दोबारा समझा दो ये। क्या हुआ?
सर कोई बोल रहा है, दोबारा समझा दो। अच्छा ये विक्रम है बेटा, क्या क्या दिक्कत है विक्रम? पहले ये सर 3 की दिक्कत थी, 3 कैसे आया, फिर ये आ गया सर, कैसे आया? सी में 3 है इसलिए आ गया सर ये। अच्छा हाँ, तो सी में 3 है, तो ये यहाँ से तुलना कर लेंगे तो सी बराबर 3 हो जाएगा। बी के लिए 0 है तो 0 लिख देंगे, और ए के लिए 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, यस सर। अब देखो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4 ए, तो बी का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर। 24 आया है इसका आंसर। अच्छा, ए का मान 2, सी का मान 3। सर 24 है इसका आंसर। ओके ओके, देखो बेटा ये तुम्हारा 0 माइनस 4 दूनी 8 गुणे 3 यानी कि 24। तो बेटा 0 में से 24 घटेगा तो माइनस गुड 24। इवनिंग सर। यस सर। तो डी का मान कितना आ गया जल्दी बताओ? सर माइनस -24। तो बचा यहाँ पे डी का मान -24 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो डी है क्या वह 0 से छोटा है? यस सर। यस और सर। अगर डी का मान 0 से छोटा होता है तो उसके मूलों की प्रकृति क्या होती है? कोई वास्तविक मूल नहीं है। कोई बहुत नहीं। सही, बहुत सही। तो यहाँ लिख दो कोई वास्तविक ये मूल है नहीं। नोट कर लो जल्दी से। सर निकाल लिया था खुद ही। गुड यार, good। कोई भी वास्तविक मूल नहीं। बताओ बच्चों, आगे कंटिन्यू सर एक कर ले। बार रिपीट करना। यस सर। हाँ, राजकुमार की आईडी से आई थिंक एक बच्ची है यार। हाँ बेटा क्या पूछ रहे हो? फिर से रिपीट करना सर एक बार। कहाँ पे दिक्कत आ रिपीट रही कर है? दो सर एक बार। बिल्कुल कर देते हैं, कहाँ पे दिक्कत आ रही है? ये डी बराबर बी का स्क्वायर प्लस 4 वो -4ac है, इसके बाद समझा दो। अच्छा बेटा देखो बेटा, जैसे कि होता क्या है ना कि हमें विविक्तिकर का मान मालूम होता है इस वाले फार्मूले से, और यही फार्मूला आपको यह भी बताता है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो हमने ये फार्मूला लगाया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जो जो मान हमें मालूम है वो रखेंगे। तो बी का मान 0 है तो बी की जगह पे 0 रखा, -4 ए का मान 2 है तो बेटा हम लोगों ने ए का मान 2 रखा, और सी का मान 3 है तो हम लोगों ने सी का मान 3 रख लिया। अब क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही आएगा, माइनस है तो माइनस लिख दिया। 4 गुणे 2 कितना होता है 8, और 8 गुणे 3 कितना होता है 24, तो हम लोगों ने 24 लिख दिया। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा -24। और देखो यह -24 एक तरीके से ऋणात्मक नंबर है ना, और ऋणात्मक नंबर है इसका मतलब क्या हुआ कि यह 0 से छोटा है, क्योंकि जितने भी ऋणात्मक नंबर ये वास्तविक मूल नहीं है। क्या हुआ? सर ये वास्तविक मूल नहीं है। यस, तो ये ऋणात्मक संख्या है तो इसलिए कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। बताओ जिसका डाउट था क्लियर हुआ? सर ये इतना ही है बस। हाँ इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। कल तो बहुत बड़ा करवाया था। कल बहुत बड़ा करवाया था। सर वो सर आप जैसे समझा कि रहे थे आपने दूसरे कमरे से। निकाल के हमको भी करवाया था, ये पूछ रही है। ओ, तो बेटा वो तो थोड़ा सा बड़ा जाएगा ना, वो अलग। यस, आगे बढ़े। यस सर। आपने वो क्वेश्चन नहीं करवाया था, x² + 3x + 1, वो था बहुत बड़ा। हाँ बेटा, सर ने उसमें 2 लिख दिया था, इसलिए दूसरा किया करके यस दिखाया वो था। दो बार करना पड़ गया था, वो बड़ा नहीं था एक्चुअली, इसको 2 बार करना पड़ गया था क्योंकि हमने एक की जगह पे वो लिखा था। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे आओ। लिखा है कि द्विघात समीकरण इतना, कितना भैया?
माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4 बराबर 0। अब इसका हमें क्या बताना है, तो इसका हमें विविक्तिकर बताना है, यानी कि कैपिटल डी बताना है, और यह डी बता करके मूलों की प्रकृति भी बतानी है। चलो बेटा, आप लोग सबसे पहले प्रयास करो, मुझे बताओ कि डी का मान कितना आ रहा है आप लोगों का। डी का मान सबसे पहले देखो कितना आ रहा है। सर 0 आ रहा है। 0। ओके, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, इसकी हम इसकी हम तुलना करेंगे, तो ax स्क्वायर प्लस का bx सी बराबर 0 कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4। -4 c की वैल्यू हो जाएगी सर -4। -4। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। तो d बराबर होता है b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है -1 -1 और सी की वैल्यू है सर -4। यस बेटा। देखो बच्चों, जब तुम -4 का, समझ लो, जब तुम -4 का स्क्वायर करोगे तो ये प्लस का आ जाएगा, इसका मतलब ये 16 होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। अब देखो, यह वाला माइनस और यह वाला माइनस आपस में मिलके क्या बना लेगा, प्लस। प्लस। लेकिन रुको रुको रुको, सर साइड में प्लस, माइनस है। हाँ यह प्लस तो बन जाएगा, लेकिन फिर से माइनस इसका इंतजार कर रहा है, तो प्लस और माइनस मिलके अगेन क्या बना देगा, सर माइनस। माइनस। और 4 का गुणा 4 में होता है कितना होता है, 16। 16। कुछ बच्चे कहेंगे सर एक को छोड़ दिया क्या आपने, नहीं, 16 का गुणा 1 में कराओगे तो 16 ही तो 16 ही आएगा। तो 16 में से 16 जाता है बच्चे को, सर 0। 0। तो बताओ यहाँ से डी का मान कितना, 0। और याद करो बच्चों, जब हम लोग डी का मान शून्य, मान है सर, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। नहीं गलत बात। जब डी बराबर 0 होता है तो जो मूल होते हैं सर वास्तविक तथा बराबर मूल है। वास्तविक तथा समान होते हैं। यस, वास्तविक समान होते हैं। समान बोले तो इक्वल है ना, इक्वल। बताओ, यस सर। कोई डाउट किसी को? यस नो सर। हाँ, डाउट है तो पूछिए। सही है, सर, डी के, सर एक्स स्क्वायर की जगह हमने -4 रखा है क्या? नहीं तो वो एक्स स्क्वायर की जगह नहीं है बेटा, वो बी का मान है, जो बी का मान है वह -4 है, तो यहाँ पे -4 रख दिया, और यहाँ बी का स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर कर दिया, और -4 का स्क्वायर करने पे प्लस का 16 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, अब आ गया समझ। थैंक यू सर। ये अभी व्यक्तिकर की तरह आई है जैसे आपने पीछे समझाया था। क्या हुआ? सर ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे आपने जब समझाया था पिछले वाला। यस यस यस, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है बच्चों, सब लोगों के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे देखो बेटा, यहाँ पे सवाल ये दे रखा है, ये सवाल तो करेंगे क्या ना, इसे हम तुलना कर लेंगे जो आपका मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तुलना करेंगे तो जो a है उसकी वैल्यू -1 आ जाती है,
p की वैल्यू -4 आ जाती है और c की वैल्यू -4 आ जाती है। जो जो तुमने निकाला वो यहाँ पे ला के रख दो। तो -4 का स्क्वायर करोगे प्लस का 16। रही बात इसकी, तो माइनस और माइनस आपस में गुणा करके प्लस बना लेते हैं, तो प्लस तो हो जाएगा, लेकिन जो प्लस आएगा फिर से वो माइनस से गुणा होकर माइनस बन जाएगा। और 4 एकम 4 और 4 चौके 16 होता है, 16 लिख दिया। 16 में 16 जाता है 0, और जो ही 0 आ जाएगा समझ लो मूल जिसमें वास्तविक है और समान है। सर सवाल पूछ लो अब। यस सर। अच्छा, एक चीज और जानो जरा बच्चों, आप लोगों को द्विघात सूत्र याद है क्या? द्विघात सूत्र। यस सर। यस सर। देखो, अगर एक द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसके लिए जो द्विघात सूत्र होता है, ठीक है बेटा, इसके लिए जो द्विघात सूत्र होता है वो होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b बी स्क्वायर। स्क्वायर माइनस 4ac। तो सर सर -2 नीचे 2 हो रहे। बताओ ये होता है कि नहीं होता है? यस सर। ठीक है, ओके। यस सर। अच्छा बच्चों, अभी को आपने देखा कि जब जब जो मूल हैं वो समान होते हैं, तो कंडीशन क्या थी? तो कंडीशन ये थी कि जो डी होता है यानी कि बी स्क्वायर माइनस सी होता है, उसका मान किसके बराबर आ रहा था? 0। 0 के बराबर। तो यहाँ पे जो रूट देख रहे हो, रूट देख रहे हो ना, रूट, यस सर। तो उस रूट में डी ही तो लिखा है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4 ही ए सी तो ही लिखा है यहाँ पर। यस सर। ठीक है, तो अगर मान लो मूल समान है, ऐसे लिख देता हूं मैं, यदि मूल समान है तब डी का मान 0, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, सिंपल ऐसे बोल देते हैं कि तब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। और अगर ऐसा हो गया तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट में 0 लिख दीजिए, बताना जरा। यस सर। चलो, तो जब रूट में 0 लिखोगे तो यह इसी के साथ में खत्म हो जाएगा, या इसी के साथ में खत्म हो जाएगा। अगली लाइन से आप लिख सकते हैं कि जो लिखा हुआ आपका दिखाई देने लगा। सर दिख रहा है। अच्छा, अब दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे -b प्लस माइनस 0 हो जाएगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा? -b बटे में 2a। लेकिन द्विघात समीकरण है तो जो मूल है वो 2 बार आता है, तो एक बार -b बटे 2a होगा, दूसरा वाला भी कितना होगा? -b बटे 2a ही। यस सर। इसको भी नोट कर लो। अच्छा है, कर लिया कॉन्सेप्ट पहले लेकर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर 2 मिनट। हाँ हाँ, बस देखो यह आइडिया इतना भर दे रहा है कि जो मूल है वो बराबर आ रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि डी का मान 0 है। अगर डी का मान 0 होता है, यानी कि व्यक्तिगत का मान 0 होता है, तो मूल हमेशा समान आते हैं वास्तविक में। हो गया सर। ठीक है, तो विक्रम की आईडी से बेटा केवल एक बार बाय टाइप करो, केवल एक बार। सब तो आपको मैंने ये सिखाई दिया कि यदि किसी द्विघात समीकरण के
जो मूल हैं वो वास्तविक और बराबर हैं, जो मूल होंगे वो -b/2a -b/2a होंगे, है ना। और आप नोट भी कर लिया, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जो मैंने सिखाया है वही वाली चीज है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े उससे। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आपके स्क्रीन पे एक सवाल आ चुका है। सवाल में ये बोला जा रहा है कि 3x² माइनस का 2x प्लस 1/3 है ना। इस 1/3 से डरना मत, बराबर 0 दे रखा है। सबसे पहला काम आपको निकालना है विविक्तिकर, यानी डी का मान निकालना है और मूलों की प्रकृति बतानी है, यानी नेचर ऑफ रूट्स बताना है। चलो बताओ डी का मान कितना आएगा। सर 0। ओके, बाकी लोग भी बताइए क्या सही बात है, 0 आ रहा है। यस सर। ओके यस सब, सर। हाँ सब बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ सर 0 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए तुलना करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डी निकालेंगे, यानी विविक्तिकर निकालेंगे। देखो बेटा, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0। तो तुलना कर लो, a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 3, b बराबर कितना हो जाएगा -, और c बराबर हो जाएगा आपका 1/3। ठीक है, ऐसे तो d की वैल्यू हो जाएगी b² माइनस 4ac b² यानी कि -2 का -2 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान है 3 इंटू c का मान है 1/3। तो इस वाले 3 से यह वाला 3 कैंसिल, -2 का स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा प्लस का 4 माइनस, यहाँ पे क्या बच रहा है, बस 4 ही तो बच रहा है। बताओ बच्चों, ऐसा है कि नहीं है। यस सर। यस, और अगर 4 में से 4 जाता है तो कितना आता है, 0। 0। तो यहाँ कुल मिलाकर के डी का मान 0 आ गया। और मैंने अब आपको सिखाया था कि जब भी डी का मान 0 आता है, ठीक है, जब भी डी का मान 0 आता है तो उसके जो मूल होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर, वास्तविक, बराबर, फिर बराबर समान। और वास्तविक। यस, वास्तविक तथा समान लिखो, Yes, बराबर लिखो, है ना। जो तुमको अच्छा लगता है वो लिखो बेटा, समान, बराबर, इक्वल, ये सारी चीज। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को। सर जो आपको अच्छा लगे आप लिख दो, क्योंकि आप इस पे लिख सकते हो, हम नहीं। तुम लोग अपने नोटबुक में लिखोगे नहीं लिखोगे। सर वो तो हमने लिख ही लिया है। हाँ, ये तो ये सब क्वेश्चन समझाना। x2 प्लस 3x प्लस 1। x2 प्लस, मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। सर यहीं से दूसरी लाइन से। अच्छा, -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 1/3, ये वाला। नहीं सर, मैं दूसरा क्वेश्चन बोल रही हूँ, ये नहीं। ओ, दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है, वो भी बताते हैं। बस इसको थोड़ा सा और बताना है। क्या बताना है, जैसे बोला गया है कि यदि मूलों की प्रकृति आप पता कर लो तो उन्हें ज्ञात भी करो। देखो लिखा है कि उन्हें ज्ञात भी करो। अब आंसर बताना है, तो आंसर के लिए अभी को मैंने आपको सिखाया था कि x बराबर होता है माइनस का b/2a। याद आ रहा है बच्चों।
यस सर। यस सर। तो यहाँ पे x बराबर -b/2 है, रखो माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -2 अपॉन में 2a, a की वैल्यू कितनी है 3, सॉल्व कर लो। यह वाला माइनस आपस में मिलके क्या बना देगा, प्लस। 2 3 जा 6, चाहो तो 6 लिख, प्लस बना देगा। तो x बराबर 1/3। और अगर एक मूल आ गया 1/3 तो बेटा दूसरा भी कितना होगा, 1/3। सर आपने नीचे इस दूसरी लाइन में नीचे वाले में a का मान पूछा था अभी। नहीं मैंने कुछ नहीं पूछा था, आई थिंक कोई बच्ची है वो कोई दूसरा सवाल पूछ रही है, उसको डिस्कस करना, ये नोट कर लो। और समझ में आया कि नहीं आया, सर आ गया। अब चलो जो डाउट है वो पूछो, क्या डाउट था बताओ। सर x² + 3x + 1 = 0। बेटा तुम सर यहाँ ये पे मैं लटके पहले हो, वाला पूछ रही है जो आपने पहले सुनो कराया सुनो, था। तुम यहाँ पे मत परेशान हो बेटा, यहाँ कुछ परेशान होने वाली बात नहीं थी, या कुछ भी ऐसा कठिन सवाल नहीं है, जो भी ये दे रखा है वैल्यू पुट करो आंसर पाओगे और कुछ नहीं मिलने वाला, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आया समझ में, यस सर। हाँ इसमें कुछ नहीं था, ये तो ऐसे ही बढ़ गया बस। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो इस सवाल पे लिखा है 3x² - 4√3 + 4 = 0। इसका निकालना है हमें, क्या विविक्तिकर निकालना है और मूलों की प्रकृति बताना है। और अगर मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात भी करना है, ठीक है। 3 सवाल है इस सवाल में। चलो सबसे पहला काम तुलना कर लो, ax² + bx तुलना, ये बराबर कितना हो जाएगा 3, सर b आपकी बराबर, आवाज करा रही है। बच्चों मेरी आवाज आ रही है, यस सर। यस सर। बेटा जिसको नहीं आ रही है क्लास को रीजॉइन करो। आ रही सर। हाँ तो a बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा -4/3, और बच्चों c बराबर कितना हो जाएगा, सर 4। c बराबर हो जाएगा 4। अपना न्यारे कर दे ना। ये विक्रम की आईडी से बेटा क्या कर रहे हो तुम, ये जो विक्रम की आईडी से क्या कर रहे हो तुम, सर ये शरारत कर रहा है। एकदम माइक बंद रखो सब लोग। तो इस तरीके से देखा तुमने कि a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू 4 हो गई। हमें निकालना है d, क्योंकि विविक्तिकर निकालना है, तो d बराबर होता है b² - का 4ac। सॉल्व करो, b² यानी -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान है 3 इंटू c का मान है 4। -4√3 का होल स्क्वायर कितना होता है, बहुत ही सावधानी से निकालो। देखो इतना तो तुमको मालूम होगा कि यह नेगेटिव संख्या है, और नेगेटिव संख्या का अगर स्क्वायर करते हैं तो प्लस में आता है ना, तो ये तो मालूम होगा। और रही बात 4√3 के होल स्क्वायर की, तो यही आपको समझना बाकी है। देखो 4√3 का होल स्क्वायर है, यानी जो 4√3 है उसको हम कितनी बार गुणा कराएंगे, 2 बार कराएंगे। यस सर। अब 4 का गुणा 4 में होता है तो 4 गुणे 4 कितना होता है, 16 होता है ना बच्चा। यस सर। और √3 गुणे √3 मिलके कितना बना देता है, 3 बना देता है।
हाँ? बेटा √3 हो जाएगा, तो 16 की कितनी यानी 16 3 48, यानी कुल मिला के इसका आंसर आना है 0। पहले बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, अब देखो 4 3 12, अब 12 चौक 48, यानी ये भी आ जाएगा आपका 48। सर 0। हाँ, बताओ बच्चों, कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो। तो आपने नो सर। आपने देखा कि जो डी है उसका मान हो गया 0, और अगर 0 हो गया तो मूलों की प्रकृति क्या है? सर वास्तविक तथा समान। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो यदि डी बराबर 0 होता है, ठीक है, यदि डी बराबर 0 होता है, तो जो मूल होते हैं ना बच्चों, वास्तविक तथा समान। सर आप बार बार इसलिए लिखवा रहे ना ताकि हम भूले नहीं, हम नहीं भूलेंगे। यस यस, यार मेरी जानते हो आदत है, मैं एक ही चीज को जब बार बार लिखता हूँ तो बच्चों को ना चाहते हुए भी याद हो जाता है सर मुझे ना? पता नहीं क्यों लग रहा ना आप ये सोच रहे कि भूल ही गए होंगे, लिख देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम खुद देखोगे, जब किसी चीज को तुम बार बार करो तो हमेशा के लिए दिमाग में छप जाता है कि नहीं? है ना? तो वही वाला कॉन्सेप्ट मैं यूज करता हूँ कि मैं अगर बार बार करूंगा तो बच्चे एक बार तो जरूर सीख ही जाएंगे। खैर, तो मूल वास्तविक तथा समान होते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब बेटा यही कहानी खत्म नहीं होती है, आपको मूलों की वैल्यू बतानी है। तो डी सॉरी एक्स बराबर, अभी तो मैंने सिखाया है, फार्मूला आ जाएगा -b/2a। और ये फार्मूला कब आता है? हमेशा नहीं आता है। जब मूल, जब बराबर आएंगे। हाँ, जब मूल समान होते हैं तभी ये फार्मूला काम करेगा, हमेशा नहीं काम करेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस सर। यस सर। ठीक है, ये पता लगे तुम लोग हमेशा इसको यूज कर रहे हो तो बेटा उत्तर गलत आएगा। हमेशा में याद रखना कि जब मूल समान होंगे तभी इस वाले फार्मूले को लगाना। तो x बराबर हो जाएगा -b, b का मान कितना है? -4√3 अपॉन में 2a, 2 इंटू ए का मान कितना है? 3। अब होगा क्या, देखो यह माइनस में है, यह भी माइनस में है, माइनस में तो क्या बना देगा? प्लस 4√3। देखो बेटा 4√3 अपॉन में 2 × 3। एक बात बताओ, इस वाले 4 को जब तुम इस वाले 2 से कट करोगे तो ये 2 बार में कट होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा, एक चीज और आपने सीखा होगा, ठीक है, एक चीज और आपने सीखा होगा कि अगर मान लो कहीं पे 3 लिखा है तो इसको √3 गुणे √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। हालांकि इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधे लिख दो 2√3/3, सिंपल, यही आपका उत्तर है। हालांकि आप कहोगे सर ये तो एक ही बार आया, अरे बेटा दूसरा भी यही सेम होगा। चलो नोट करो आप लोग। कर लिया सर। कर लिया सर। सर हम साथ में ही तो समझते हैं और साथ में ही करते हैं साथ साथ। कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आ चुका है, ठीक है। सवाल क्या है, सुन लो मेरी बात अब बेटा। सवाल में बोला गया है कि 2x² -3x + 5 = 0 है, तो इसके मूलों की प्रकृति बताओ।
हमें क्या बताना है? सिर्फ और सिर्फ बच्चों, हम लोगों को क्या बताना है? मूलों की प्रकृति। यस, मूलों की प्रकृति, है ना। हमें डी का मान नहीं बताना है, हमें ये नहीं बताना है कि डी बराबर कितना आ रहा है। देख लो चारों विकल्पों में कहीं भी डी का मान नहीं। सर डी का मान निकाल के तो मूलों की प्रकृति आएगी। हाँ लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि डी का मान नहीं बताना है, लेकिन डी की सहायता से मूलों की प्रकृति पता लग जाएगी। ठीक है, तो सब लोग ट्राई करो। सर जल्दी बंद मत करना पोल। नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आराम से करो तुम। और तुम हमको बोल भी देना, जब तक तुम्हारा होगा नहीं ना तब तक बोल देना सर रुके रहिए, हम रुके रहेंगे। ठीक है बेटा? यस सर। ओके। सर पोल चालू कर दो। करते हैं बेटा, करते हैं बेटा, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। सर पोल चालू कर दो। चलो भाई साहब चालू ही कर देते हैं। कर दिया मैंने, चलो। सही आंसर करना तुम लोग, ठीक है, जल्दबाजी मत करना। ओके सर। सर पोल कौन ऑप्शन नहीं आया। क्या हुआ? सर पोल का ऑप्शन नहीं आया। पोल का ऑप्शन आएगा बेटा, क्लास को रिज्वाइन करो। सर चेयर वाला ठीक है या 2 वाला? सर कौन सा ठीक है? बेटा 7 बच्चों वाला ठीक है। ओके सर। पोल खोल दो। सर मेरा ठीक है। गुड। सर मेरा ठीक है। ओके, 9 सर बच्चों। ठीक है। अच्छा अच्छा, 10 बच्चों का ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है। टोटल 16 बच्चों ने आंसर किया है। अच्छा, आज तो गणेश चतुर्थी है ना? यस सर। गणेश चतुर्थी सर। यस, सेम टू यू बेटा, सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करें कि आप खूब आगे बढ़ें, खूब पढ़ाई करें, है ना। तो वहां पे आप लोगों के साइड कोई फंक्शन वंक्शन वगैरह या कुछ मूर्ति वगैरह स्थापित किया गया है? नो सर। नो सर। यस सर सेट किए हैं। यस सर किया गया है। अच्छा, कितने बच्चों वाला ठीक है? 15 बच्चों का, 15 बच्चों का। सर ठीक है। आपकी तरफ से किया हुआ है क्या कुछ? सर सच? आपके यहाँ पे स्थापित हुई है? हाँ 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 बिल्कुल, यहाँ भी मतलब ठीक ठाक तरीके से मनाया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो मुंबई साइड काफी ज्यादा, महाराष्ट्र साइड ये लोग बहुत बड़े पैमाने में मनाते हैं, नहीं? हाँ सर तो ज्यादा मनाते हैं गणेश चतुर्थी। सर आप कौन से गांव से हो? बेटा गांव से नहीं, शहर से हूँ, गोरखपुर। कौन से शहर से हो? गोरखपुर बेटा, गोरखपुर आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी में। ओके सर। चलिए, तो बच्चों क्या हम पोल को बंद कर दें? यस सर। नो सर। यस सर। सर अभी मत करना।
अच्छा बहुत, चलो बहुत बढ़िया किया, ज्योति की आईडी से तुमने बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया करो बेटा, गुड। तो सर सब लोग मेरी मेरी क्लास सर मेरी क्लास अपने आप कट गई थी, अब ज्वाइन ही नहीं हो रही थी, अब हुई है। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, प्रयास करो आप, जब हो जाएगा लेकिन ना तो मुझे इन्फॉर्म कर देना कि सर ओके सर। आप फोटो बंद कर दीजिए। तो इसके बाद और भी क्वेश्चन दे देना पोल में। हाँ बेटा बिल्कुल, पक्का, इसके बाद भी बोल देंगे, है ना। बेटा पोल बंद कर दें। सर 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा पोल बंद कर दो। बस बेटा बस, 1 मिनट और रुक जाओ। सर कर दो। ओके चलिए। सर ते तो फिर भी गलत कर रखा है। चलिए, सर बी है इसका आंसर। बी है, ओके। सब बच्चे ध्यान से देखिए, देखो बेटा, यहाँ पे तुलना कर लो तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अरे ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू -3 आ जाएगी, और सी की वैल्यू 5 आ 5। जाएगी। तो डी बराबर होता है आपका B² माइनस का 4AC B² यानी कि -3 का होल स्क्वायर, हाँ 4AC, ए का मान है 2 इंटू सी का मान है 5, तो -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आता है ना, अब 4 दूनी 8 25 40, 40 आ जाएगा। अब 9 में से 40 को तुम माइनस करोगे तो आई थिंक माइनस का 31 आ रहा है ना। यस सर। तो तुम खुद सोचो यहाँ पे जो डी आया वह एक ऋणात्मक मान है कि नहीं है। यस सर। अरे ये क्या आ रहा है यार, कुछ गलत हो रहा है क्या। यस सर। फिर ये तो हो जाएगा कोई मूल नहीं है। सर इसका कोई मूल नहीं है। तो जैसे कि मान लो B² तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 -4AC तो ए का मान 2। मेरा यही आया था। अच्छा ए का मान 2 और सी का मान 5, 5 दूनी 10 तक 40, 40 से 9 जाता है -21, ये तो ऋणात्मक आ रहा है। और अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक का मतलब होता है कोई वास्तविक मूल नहीं। यार क्या कर रहे थे आप लोग, तो सी को टिक करना चाहिए था ना। सर देखो मेरा 17 बच्चों ने गलती की थी। सर फिर तो भाई गलत हो गया। तो फिर मेरा भी गलत हो गया। किसका किसका सही था। मेरा तो गलत हो गया। क्यों यार, सर मतलब सर निकाला गलत हो तो गया। सही था लेकिन गलती से लग गया था मेरा निशान। मैं सर यही सोच रही थी बी तो हो नहीं सकता, सी है इसका आंसर। यार देखो बच्चों, इतना मेहनत के बावजूद तुम लोग गलत कर रहे हो, अब पिटाई खाओगे तुम लोग। सर मेरा ठीक है लेकिन सर आप कैसे मारोगे हमें? सर कोई नहीं, जब आप हमारे स्कूल में आओगे तो मार लेना डंडे। नहीं नहीं, बच्चों को मारना पाप है। लेकिन ये देखो सुन लो, सही यहाँ पे बड़ा सिंपल सा सवाल था, तुम लोग को गलत क्यों कर रहा, मतलब यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि गलत होना ही नहीं चाहिए था वैसे। बताओ, ये तो सिंपल से देख रहे हैं कि हाँ ऋणात्मक आ रहा है, और ऋणात्मक आ रहा है तो कोई वास्तविक मूल्य है ही नहीं, है कि नहीं। यस सर। अच्छा बच्चों, किसी का रत्ती भर भी डाउट हो तो प्लीज हमसे पूछ लो यार। सर बिल्कुल नहीं, आप दूसरा सवाल दे दो, अब की बार पक्का सही करके दिखाएंगे। ठीक है बेहतर, ठीक। ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। सवाल देखो क्या है, देखो इस बार बच्चे क्या करेंगे ना, अब रूट में फंस सर नहीं जाएंगे। करेंगे गलत, पक्का देख लेना। ठीक है फिर, देखो बच्चों रूट से डरना बिल्कुल मना है, देखो कितने सवाल हम रूट वाले करवाए हैं, मत डरना यार, रूट कुछ होता नहीं है।
बस जैसे जैसे हम सिखाते गए हैं वैसे वैसे नियमों को पालन करना, नियमों का फॉलो करना। अगर तुमने उसको फॉलो किया है ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो रूट है ना ये तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। आराम से लगाओ, कोनो जल्दबाजी नहीं है, आराम से करो। और जानते हो, ये चिन्ह का भी ध्यान रखना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है, ये थोड़ा ध्यान रखना। छोटी छोटी चीज है, सही करो इस बार। चलो बच्चों, हम अब पोल ऑन कर देते हैं। हालांकि जल्दबाजी करना मत, तुम्हारा हो जाएगा तभी आंसर करना, ठीक है? तुम्हारा हो जाएगा तभी आंसर करना। सर हमारा हो गया। ओके। ओके, बाकी लोग आंसर करिए। सर कितने बच्चों का ठीक है? बेटा इस बात तो हम बताएंगे ही नहीं, इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि लोग गलत कर रहे हैं बहुत ज्यादा। सर सही का नहीं बताओगे तो गलत का बता दो। आने दो भी, आने सर सही का तो पता चल ही जाएगा, जब गलत का पता लग जाएगा तो। यस, बिल्कुल सही है। तो दीदी इसीलिए तो पूछ रही हूँ। हाँ तो सर ने मना कर दिया। सही के लिए किया है। 5 बच्चों का सही है। एकदम शांत, एकदम शांत आप लोग। बेटा बाकी लोग भी आंसर करिए। और हाँ, अगर किसी का कोई डाउट होता है तो जरूर पूछ लीजिए। बता दो प्लीज कितने बच्चों का ठीक है। नहीं सर इस बार मत बताना। सर बता बता दो दो सर। प्लीज प्लीज सर। रुक जाओ, अच्छा बताते हैं, रुक जाओ। बता दो सर। 7 बच्चों वाला ठीक है। थैंक मेरा यू ठीक है सर, सर। मेरा ठीक है। 7 बच्चों वाला। सर मेरा भी ठीक है। ओके। सर मैं कब से निकाल के बैठी थी, पर मैं सोच रही थी दूं किसे दूं, फिर मैंने दे ही। नहीं सर, मुझे तो ट्रस्ट था, जो आंसर आया ना मैंने उसी पे क्लिक किया बहुत बढ़िया। और मेरा सही भी है। ओके। सर कितने बच्चों का ठीक है? 9 बच्चों का। बच्चों क्या हम पोल अब बंद कर दें? यस यस सर। सर। यस सर। सर चैट चालू कर दो।
ओके ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलो अब आप लोग ध्यान देना, यही सवाल था ना। यस सर। ओके तो डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी बेटा यहाँ पे बी कितना है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो जो बी की वैल्यू है वो है -6√3 का होल स्क्वायर। अच्छा रुक जाओ, एक स्टेप हम थोड़ा सा लिख ही देते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर कैसे हो रहा है ये। तो a का मान 2, b का मान -6√3, c का मान 3, -4 इंटू a का मान 2, c का मान 3। देखो बच्चों, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो 6√3 इंटू 6√3, 6 का गुणा 6 में कराओगे तो 36 हो जाएगा, और √3 का गुणा √3 में कराओगे 3 हो जाएगा। 36 3 36 18 1। 108। हाँ, 4 सर दूसरी साइड का 24। 108 में से 24 जाता है बच्चों, कितना आता है? 84। 84। तो बताओ ये जो 84 आया ये धनात्मक है कि नहीं है? यस सर। और अगर धनात्मक होता है तो जो मूल होते हैं वो कैसे होते हैं? सर वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। यस बेटा, वास्तविक तथा भिन्न। कुछ है बट लेकिन जो पोल में मैंने किया बिल्कुल सही है। अच्छा सर क्लियर मैंने है? पूरा निकाल दिया है। अच्छा सर पूछ लो और सवाल। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में ही करवाएंगे। सर मैंने वादा नहीं तोड़ा, देखा कहा था ना, सही करके दिखाऊंगी। गुड, वेरी गुड।